हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टा की, जो कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इनकी क्वेश्चंस। और इनमें मुख्यतः है आपके 2 या 3 तरह के जो टॉपिक हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे कि एक अपना होता है पासा डाइस, जिसपे कि 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो नंबर डले होते हैं, उस पासे की आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा आपका जो टॉपिक आता है वो आता है सिक्के के बारे में, कॉइन। इसके पर कितने पहलू होते हैं? ऑब्वियसली हेड और टेल, दो ही पहलू होते हैं इसमें, हेड एंड टेल, दो इसके आउटकम्स होते हैं। एक पासे पर जिस प्रकार 6 आउटकम्स, यानी कुल संभावना 6 होती हैं, सिक्के पर 2 होती हैं। और इसके अलावा अक्सर पूछे जाते हैं कार्ड के बारे में, ताश के पत्तों के बारे में, जिसमें कि आपके टोटल 52 पत्ते, क्योंकि हम जानते हैं कि ताश के टोटल 52 पत्ते होते हैं, जो कि 4 सूटों में बटे हुए होते हैं, हुकुम, पान, चिड़ी और ईंट। इस तरह से 13-13 के 4 उसमें सेट रहते हैं, जो कि आपको मिला के 13 चौक 52 पत्ते बन जाते हैं। तो आज हम इन्हीं पासे, सिक्के और ताश के पत्तों के बारे में कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। जैसे कि हम अभी लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका, तो आज के लिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक अंक आने की प्रयाक्ता क्या है? अगर हम बात करें एक पासे की, पहली बात तो ये आती है कि प्रयाक्ता होता क्या है। प्रयाक्ता एक्चुअल में क्या है? किसी भी चीज की, किसी भी घटना की, अपने आसपास जो घटना हो रही है, या जैसे कुछ सवाल भी दिया हुआ है, तो किसी भी चीज की जो संभावना है उसी को हम प्रयाक्ता कहते हैं। संभावना, पॉसिबिलिटी, तो संभावना ही आपकी गणितीय भाषा में प्रयाक्ता कहलाती है। माने किसी चीज की घटना घटित होने की उस समय क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, एक ही बात है। ऑब्वियसली किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 100% से ऊपर नहीं मानी जाती, तो 100% से ज्यादा आपकी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का कुछ सवाल ही पता नहीं होता। कोई भी संभावना 0 से शुरू होती है, 0% से शुरू होती है और 100% तक होती है। 0% को हम 0 भी कह सकते हैं और 100% को हम 1 भी कह सकते हैं। माने जो आपका प्रोबेबिलिटी का सेट है, प्रायिकता का सेट है, या संभावना का सेट है, वो 0 से शुरू होकर 1 पर खत्म हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि प्रायिकता अगर उसको डायरेक्टली संभावना में भी व्यक्त किया जाए, तो वो 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से अधिक नहीं हो सकती, या परसेंट फॉर्म बोला जाए, 0% से कम नहीं हो सकती, 100% से अधिक नहीं हो सकती। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैंने बोला था, एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं अभी। तो आपको जो प्रायिकता निकालनी है किसके बारे में, किसी भी चीज की प्रायिकता कैसे निकाली जाएगी इसमें, कि 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता पूछी गई है। तो कुल जैसे कि हमको मालूम है, एक सिक्के पर आपके 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 आउटकम्स होते हैं, माने कुल 6 संख्या हो सकती है, इससे ज्यादा संख्या हो नहीं सकती पासे पर। और पूछा गया कि 4 से अधिक अंक, 4 से बड़े वाले अंक आपके केवल 5 है और 6 है। केवल 2 ही अंक ऐसे होते हैं पासे पर जो आपके 4 से बड़े माने जाते हैं या होते हैं। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए ऑब्वियसली जिस चीज की प्रायिकता ज्ञात की जाती है उसकी वैल्यू ऊपर रखी जाती है। 2 बार ऐसी कंडीशन आ रही है जो 4 से बड़े अंक है, तो आपके 2 आएगा ऊपर न्यूमरेटर की फॉर्म में। और कुल संभावना है, कुल परिणाम आपकी चूंकि 6 है, बटे में आपका आएगा 6। तो किसी भी पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता हम 2/6 का सॉल्व करके निकाल सकते हैं। दैट इज द आंसर 1/3। ओके, सेकंड क्वेश्चन जैसे कि हमको दिया हुआ है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे हुए या बिना सोचे समझे निकाला जाता है, तो उसके किंग बादशाह आने की प्रायिकता पूछी गई है। तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि ताश की जो गड्डी होती है उसमें कुल मिला के आपके 52 पत्ते होते हैं, टोटल 13 तरह के 4 जो होते हैं, तो कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं। उसमें तो किंग की प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी। जैसे कि यहाँ पर हमने एक बार देखा है कि ताश की गड्डी में कुल किंग कितने होंगे,
4 किंग होंगे, चारों तरह के एक एक किंग होते हैं, तो कुल मिलाकर कुल 4 किंग होती है। यहाँ पर अगर हम प्रायक्त निकाले जाएं, जो कंडीशन दी है उसके बारे में कि 4 किंग होने की प्रायिकता, एक कार्ड निकाला गया है, एक ही कार्ड, लेकिन 4 किंग हो सकते हैं, इसलिए संभवतः 4 इसके अनुकूल परिणाम माने जाते हैं। माने जो चीज हमको निकाली जानी है उसकी संभावना कितनी है, वो 4 है यहाँ पर। कुल परिणाम आपको दिए हैं 52। माने 52 पत्तों की गड्डी में से जब एक पत्ता निकाला जाएगा, उसके किंग होने के लिए, क्योंकि 4 किंग हो सकते हैं, तो 4 ऊपर लिखा जाएगा। सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा जी 1 बटा 13। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 2 पासे, अब इसमें एक पासा नहीं 2 पासे साथ में लिए गए, थोड़ा इसमें अलग कंडीशन लगेगी। 2 पासे एक साथ फेंकी जाती हैं तो दोनों पर अभाज्य संख्या, हम जानते हैं कि पासे पर कुल मिलाकर आपको 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आउटकम्स होते हैं। एक पासे की बात चल रही है, दूसरे पे भी सेम ही होंगे। अब बात इसमें चल रही है कि दोनों पर अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या हो सकती है इसमें से? अभाज्य संख्या आपकी होती है इसमें कि 2 3 और 5। जो 3 संख्या दी है आपको 2 3 5, ये आपकी अभाज्य संख्या होती है। और अगर हम भाज्य की बात करें तो 4 और 6 जो आपकी भाज्य होते हैं, एक को ना तो भाज्य माना जाता है ना ही अभाज्य माना जाता है। अभी हमको बात करनी है केवल अभाज्य संख्या की। तो एक पासे को अगर हम फेंकते हैं, सपोज करो अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी मानी जाएगी? क्योंकि 3 संख्या ऐसी है तो 3 बटे में अपना कुल परिणाम आता है तो बटे में 6। सॉल्व करने पर कितना हुआ आपका 1/2। तो ये तो क्या हुआ, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। पर बात जहाँ चल रही है एक पासे नहीं 2 पासे हैं, तो 2 पासों के लिए हम कुछ नहीं 1/2 में सेम 1/2 का इंटू करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/4 इज द राइट आंसर। ओके, लाइक करें, शेयर करें।